मैं मलिर से आया हूँ, कराची, बाबुल मदीना कराची से। सफूरा गोड मच्छर कॉलोनी से, अक्टूबर 10 जमजम नगर हैदराबाद, मरकज़ुल औलिया लाहौर, सरदाराबाद फैसलाबाद से। रावलपिंडी से जी। और मैं बहुत अच्छी नियतें लेकर आया हूँ। सीखने की नीयत से आया हूँ। इबादत करनी है और अपनी बख्शिश करवानी है। मैं फर्स्ट टाइम तवा कर रहा हूँ फिजा मदीना में, कभी किया नहीं है तकाफ। मेरा माशाल्लाह 5वां इतिकाफ है ये, और माशाल्लाह इतना मज़ा आता है कि हर साल इतिकाफ छोड़ने का दिल ही नहीं चाहता कि यहाँ पे मुझे सीखने को कुछ मिले। मैंने खूब सारी नेकी कमानी है। मैंने मदीना चैनल पे सुना था कि इत्काफ का मेरा इतना जज्बा था, मैंने कहा बाबुल मदीना इंशाल्लाह जाएंगे और बाबुल मदीना बापा के साथ मुलाकात करेंगे, वहाँ इत्काफ करेंगे। मुझे सिर्फ 2 महीने हुए इस जज्बे से मुंसलिक हुए, तो मेरा एक दोस्त है वो मुझे लेके आया था यहाँ पे। और पहले मैं बता दूँ कि पहले मैं जो एक आर्टिस्ट था, हाँ मैं डांस वगैरह करता था और शोज़ वगैरह करता था, मगर एक ये कि मुंसलिक हुआ इस जज्बे से लेके आया मेरा दोस्त के लिए, आप आए वहाँ चलें। बेसिक चीज़ें हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उनके जो फ़राइज़ हैं, सुन्नत हैं, वाजिबात हैं, उन चीज़ों के सीखने के लिए आया हूँ। तो इसलिए फिर उस जज्बे के हिसाब से आया कि यहाँ पे सीखा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे आके। अल्लाह ताला मुझे नेकी की तरफ जो है ना आसानी दे दे। मैं अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। मेरे लिए इबादत करना आसान हो जाए, बस इसी मकसद के तहत। हमें कुछ नहीं आता, हम सीखने के लिए आए हैं। बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, बस इसी जज्बे के साथ आए हैं। इत्तिकाफ बैठने का मेरा इरादा ये है, मेरे जो अमल है ये जो अमल तब्दील के लिए। यहाँ असल में मैं अगली रमज़ान को मदीने में एतिकाफ़ में था, तो इसलिए मैंने यही सोचा था कि मदीने में एतिकाफ़ किया है तो क्यों ना अब फैज़ान मदीना में भी अब एक मौका दिया जाए। पिछले साल भी एतिकाफ बैठा था, पिछले साल, तो वही मोहब्बत मुझे यहाँ खींच के लेकर आई कि कुछ यहाँ सीखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ फैज़ है, वली का फैज़ मिलता है यहाँ पर। अमल में इजाफा होगा और इल्म में भी इजाफा होगा। जज्बे से आए हैं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। इतनी उम्र हो गई है 19 साल 20 साल, तो इतनी देर में कुछ नहीं सीखा। यहाँ पे आगे इतना कुछ सीख लिया कि सारी उम्र भी लगते रहे तो नहीं सीख पाते थे। इबादत करेंगे इंशाल्लाह, जो कुछ होगा सीखेंगे। बस नेक बनने का जज्बा है। यहाँ पर हर एक चीज़ समझ में आती है। यहाँ पर बंदा मतलब के बापा के बयान सुनते, इबादत ही करते हैं। मेरा नाम इजाज़ अहमद अत्तारी है। आई एम फ्रॉम UK। लास्ट ईयर में मैं यहाँ आया था फिज़ान मदीना में, आलमी मरकज़ में, तो बापा की अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हुई। तो मेरे साथ मेरा बड़ा शहज़ादा था। तो लास्ट ईयर मुझे इतना सीखने को मिला कि मैंने सोचा कि मैं अकेला क्यों आऊँ बाबा के पास, क्यों ना ऐसा हो कि मैं अपने सारे बच्चों को लेकर बाबा की बारगाह में हाज़िर हूँ। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बापा के करम से मैं अपने बच्चों को भी साथ लेकर, मेरे 4 बेटे हैं, मैं चारों को लेके आया हूँ। पापा ये मेरे 4 बेटे हैं, मैं इनको लेके आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। मैं पहले इधर आया सिर्फ एतिकाफ के लिए, मैंने बोला मैं आऊँगा यहाँ पे सिर्फ एतिकाफ करूँगा और चला जाऊँगा। पर जब मैं यहाँ पे आया माशाल्लाह मैंने माहौल देखा, बापा से इतना प्यार कर रहे हैं, जो सिर्फ एतिकाफ के लिए आते हैं काफिले में चले जाते हैं। बापा हम लोग चांद रात को घर नहीं जाएंगे, वहाँ पे ईद मनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बाबा जी के मुज़ाकरे सुन के हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसा कि यहाँ आके मुझे पता चला कि इशराक और चाश्त के नवाफल पढ़ने से एक हज और उम्रा का स्वाब मिलता है। और जब से मैंने सुना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रूटीन बना ली है। मैंने जब दाढ़ी रखी थी तब भी बापा जान को मदनी चैनल पे देखा, और उनकी मतलब यानी कि जो दीन के बारे में है उनसे देखकर मैं खुद दाढ़ी रखी, या कुछ भी अच्छे काम में इनको यानी आइडियल मानते हैं, इनको देखकर वैसे सब माशाल्लाह इमामा बांधे हुए हैं, बापा ने खुद इमामा बांधा है, फरमा रहे इमामा बांधो, तो मैंने नियत कर ली कि मैं इमामा भी बांधूंगा। इंशाल्लाह भी इमामा बांधा है और इंशाल्लाह अब हमेशा बांधा रहेगा। पहले घर में बड़ों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था, माँ बाप का कहना नहीं मानता, काम पे नहीं जाना, सिगरेट पीता था, बुरी महफिल। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब से यहाँ पे आया हूँ कोई स्मोकिंग नहीं की, और मैंने बाकायदा फ़ोन करके अपनी अम्मी जान से माफ़ी मांगी, बड़े भाई से माफ़ी मांगी, और उनको यही बोला कि अब मैं इंशाल्लाह 63 दिन का दौरा तरबिया कर ही वापस आऊँगा। दाढ़ी भी रखेंगे इंशाल्लाह। पापा मेरे और मेरे वालिद के लिए दुआ फरमाएं, और मेरा छोटा भाई है वो चल फिर नहीं सकता है, उसके लिए भी दुआ फरमा दें।